तो भाइयों फाइनली जिस फाइट का इंतजार हम सबको इतने टाइम से था उसकी ऑफिशियल यूएफसी अनाउंसमेंट आ चुकी है। इस्लाम महाचे वर्सेस जैक डेला मेडेलेना फॉर द अनडिस्प्यूटेड वेल्टरवेट टाइटल फाइट यहां पर अनाउंस हो चुकी है। डेना वाइट ने इसकी कंफर्मेशन डाल दी है। साथ ही साथ यहां पर डेना वाइट ने कल बहुत सारी बड़ी बड़ी फाइट्स की अनाउंसमेंट करी है यूएफसी 321 और 322 के लिए। तो सारी फाइट्स यहां पर बुक हुई, कौन से फाइटर्स यहां पर फाइट करने वाले हैं अक्टूबर और नवंबर के महीने में, सारी चीजें आप सबको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप सब वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना यूएफसी कॉम्बैट स्पोर्ट्स का ऐसा ही कंटेंट हिंदी में एंजॉय करने के लिए। तो भाइयों फाइट्स तो यहां पर बहुत सारी खतरनाक फाइट्स बुक हो चुकी है। लेकिन भाइयों यहां पर मैं एक चीज आप सबको बताना चाहूंगा कि अगर आप में से कोई भी यहां पर नया यूएफसी फैन बना है या किसी ने फर्स्ट टाइम यूएफसी से इंट्रोड्यूस हुआ है, तो उनको मेरी यही एडवाइस रहेगी कि ये अक्टूबर और नवंबर का महीना वो जरूर से एंजॉय करें यूएफसी को, क्योंकि ये सबसे बेस्ट पेपर व्यूज यहां पर यूएफसी ने लाइन करे और इसके अंदर ऐसी फाइट्स है। अगर आप फैन बनना चाहते हो यूएफसी और कॉम्बैट स्पोर्ट्स का, तो अगर आप ये 2 महीने अगर यूएफसी देख लोगे तो डेफिनेटली फैन बनोगे और लाइफ लॉन्ग फैन बन जाओगे, क्योंकि ये जो 2 कार्ड्स यहां पर निकाल के दिए हैं यूएफसी ने और बहुत ही ज्यादा क्रेजी फाइट से भरे हुए इवेंट्स होने वाले हैं। तो भाइयों सबसे पहले यहां पर बात कर लेते हैं यूएफसी 321 के बारे में। और ये इवेंट यहां पर होने वाला है यूएफसी 321 अक्टूबर 26 को इंडिया के अंदर। और इस इवेंट के मेन इवेंट में ऑलरेडी आप सबको पता है यहां पर अनडिस्प्यूटेड हैवीवेट टाइटल लाइन पर है। टॉम एस्पिनल वर्सेस सिरिल गेन की यहां पर फाइट होने वाली है। और मैंने आप सबको पहले से ही बोला है मेरे लिए सबसे ज्यादा इंट्रीगिंग मैचअप हैवीवेट डिवीजन में कोई था तो वो था टॉम एस्पिनल वर्सेस सिरिल गेन। हालांकि 1-2 साल पहले होता तो और ज्यादा मजा आता, बट स्टिल इस टाइम पर अनडिस्प्यूटेड हैवीवेट टाइटल यहां पे लाइन पे है। और ये मेन इवेंट फाइट है यूएफसी का अबू धाबी, जो प्रीमियर कार्ड होता है, साल का सबसे बड़ा कार्ड आप बोल सकते हो यूएफसी का। यूएफसी 321 इस साल होने वाला है और ये एक सबसे ज्यादा खतरनाक फाइट इसके अंदर एडेड है। और इस इवेंट के अंदर और फाइट्स आप सुनोगे तो आप सबका यहां पर दिमाग खराब हो जाएगा, क्योंकि यहां पर आज भी बहुत सारी फाइट्स अनाउंस हुई हैं इस फाइट के लिए। और यूएफसी 321 के लिए एक और अपडेट यहां पर ये निकल के आई कल, और उसमें ये कंफर्म हो चुका है कि उमर नुरमागोमेडोव अपना यूएफसी कमबैक करने वाले हैं यूएफसी अबू धाबी के अंदर। और उनकी फाइट यहां पे मारियो बटिस्टा के अगेंस्ट होने वाली है बैंटम वेट डिवीजन में। और ये एक बहुत ही ज्यादा टफ फाइट है। बहुत सारे लोग यहां पर मारियो बटिस्टा को ओवरलुक कर रहे हैं उमर नुरमागोमेडोव की तरफ से, लेकिन ये काफी टफ फाइट है। और ये टफ फाइट मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उमर नुरमागोमेडोव यहां पर एक लॉस से यहां पर वापस आ रहे हैं। और उनका जो 0 था, उनका जो अनडिफीटेड रिकॉर्ड था, वो इस साल जनवरी के अंदर टूट गया था। और उसके बाद कमबैक करना, मारियो बटिस्टा के पास भी एक लंबी खासी विन स्ट्रीक यहां पर एक्यूमुलेट हो गई है यूएफसी के अंदर और अच्छी खासी हाइप ट्रेन्स को उसने रिसेंट टाइम में डिरेल करा है। तो उमर नुरमागोमेडोव के लिए काफी अच्छी फाइट यहां पर डाल दी गई है यूएफसी ने। एक अच्छी खासी स्टैंडर्ड वाली फाइट है और इसको बिल्कुल भी ओवरलुक नहीं करना चाहिए मैम इस फाइट को। मारियो बटिस्टा काफी अच्छी तरीके से फाइट करता है, उसके पास अच्छी खासी स्किल्स है बोथ ग्राउंड पे भी और स्ट्राइकिंग पे भी। इवन दो बहुत इंटरेस्टिंग फाइट नहीं लगा था वो, लेकिन स्टिल वो अच्छे खासे बंदों को और अच्छी खासी हाइप ट्रेन्स को डिरेल कर चुका है। तो उमर नुरमागोमेडोव को यहां पे बहुत ज्यादा संभल के इस फाइट को अप्रोच करना चाहिए। और यूएफसी 321 की इस सारी फाइट्स बहुत ही ज्यादा खतरनाक मुझे लगती हैं। और भाई यूएफसी 321 से पहले अक्टूबर के अंदर ही अक्टूबर 5 को यहां पर यूएफसी 320 इवेंट होने वाला है, जिसके अंदर मागोमेड एंक्लेव एलेक्स पेरेरा की टाइटल फाइट होने वाली है लाइट हैवीवेट टाइटल के लिए। और उसी इवेंट के अंदर और भी तगड़ी फाइट्स है, मिराब डॉलिशविली कोरी सैंडहेगन की फाइट होने वाली है। और यूएफसी 320 के अंदर ही आप सबको ईरी प्रोहास्का वर्सेस खलील राउंट्री की फाइट देखने को मिल रही है। और आप सब समझ सकते हैं यूएफसी 320, यूएफसी 321 और यूएफसी 322 हर इवेंट यहां पर सिर्फ 20 दिनों के गैप पे है। मतलब ऑलमोस्ट अब 2 हफ्तों का गैप यहां पे समझ लो। 2 हफ्तों के बीच में आपको ऐसी बैक टू बैक क्रेजी यूएफसी फाइट्स देखने को मिलेगी। तो इसीलिए मैं आप सबको कह रहा हूं कि जो भी यहां पर यूएफसी का नया फैन बनना चाहता है या यूएफसी का जो नया फैन बना है, वो ये अक्टूबर और नवंबर का महीना तो बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि जो फाइट्स यहां पर लाइंड अप है आप खुद ही देखो। मागोमेड एंक्लेव एलेक्स पेरेरा, सिरिल गेन वर्सेस टॉम एस्पिनल, फिर अब इस्लाम महाचे वर्सेस जैक डेला मेडेलिना की फाइट भी बुक हो चुकी है यूएफसी 322 के लिए। जी हां, यहां पर कल यहां पर कंफर्मेशन आ चुकी है। डेना वाइट ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि इस्लाम महाचे वर्सेस जैक डेला मेडेलिना की फाइट मैडिसन स्क्वायर गार्डन न्यूयॉर्क के अंदर फाइट होने वाली है। और ये यूएफसी 322 के अंदर होगी ये फाइट। और इंडिया के अंदर आप सब ये इवेंट 16 नवंबर को देख सकते हो। तो समझ सकते हो कि सिर्फ 20 दिन का गैप, पहले यूएफसी 321 26 अक्टूबर को होगा, फिर 20 दिनों बाद ही यहां पर नवंबर 16 को यहां पर इस्लाम महाचे वर्सेस जैक डेला मेडेलिना की फाइट होगी मैडिसन स्क्वायर गार्डन में। और यहां पर अब फाइनली जैक डेला मेडेलिना के अगेंस्ट इस्लाम महाचेव को चांस मिलेगा कि वो 2 वेट डिवीजन चैंपियन बन के दिखाए यूएफसी के अंदर। लाइट वेट बेल्ट उन्होंने छोड़ दिया, लाइट वेट बेल्ट को उन्होंने 4 बार और सबसे ज्यादा बार डिफेंड कर लिया है। और अब उनको फाइनली वेल्टर वेट डिवीजन का टाइटल शॉट मिल रहा है। तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रहेगा कि क्या सच में इस्लाम महाचेव उतने केपेबल हैं कि वो वेल्टर वेट डिवीजन में जाके फाइट कर पाए। हबीब से जो चीजें हमने एक्सपेक्ट
एक्सपेक्ट करी थी हबीब नुरमागोमेडोव कभी वेल्टरवेट में नहीं जा पाए, क्या इस्लाम महाचेव वो हमारी जो क्यूरियोसिटी है वो फुलफिल कर पाएंगे, क्या वेल्टरवेट डिवीजन में उनकी सेम डोमिनेंस निकल के आएगी जो लाइट वेट डिवीजन में होगी? ये सारे क्वेश्चंस आप सबके आंसर होंगे नवंबर 16 को, जब UFC 322 में इन दोनों के बीच में फाइट होगी। और ये फाइट अभी से ही बहुत ज्यादा ग्रेट फाइट है, बहुत ज्यादा हाई पेस फाइट की, और जैसे जैसे ये फाइट और क्लोज आती जाएगी मुझे ऐसा लगता है इन दोनों के बीच में ट्रैश टॉकिंग भी बहुत होगी, क्योंकि अभी आप इंटरव्यूज वगैरह में देखोगे तो कभी जेडीएम का कुछ स्टेटमेंट आता है, कभी इस्लाम का कुछ स्टेटमेंट आता है। जेडीएम का ऐसा कहना है कि ये लाइट वेट डिवीजन नहीं है, ये वेल्टर वेट डिवीजन है। इस्लाम महाचेव ने किसी लेवल इस लेवल के फाइटर से फाइट नहीं करा है। वेल्टर वेट डिवीजन के फाइटर्स इस्लाम महाचेव के तरफ से उतनी ज्यादा वेलकमिंग नहीं दिखे हैं अभी तक। तो ये अपने आप में बहुत क्रेजी फाइट और इसकी बिल्डअप भी बहुत ज्यादा क्रेजी होने वाली है, मुझे ऐसा लगता है। और भाई UFC 322 में एक और टाइटल फाइट यहाँ पर एडेड है और ये वुमेन्स टाइटल फाइट है। अब मैं ऐसे किसी भी ज्यादा वुमेन्स वाली फाइट को उतना हाइप नहीं करता हूं, क्योंकि वुमेन्स MMA अब ये चीज एक फैक्ट है, अब इससे ऑफेंड भी हो सकते हैं, उतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग फाइट्स रिसेंट टाइम में नहीं निकल के आई है वुमेन्स MMA। बट ये मैं एक ऐसी फाइट बुक करी है UFC ने UFC 322 के लिए, वो मुझे ऐसा लगता है कि काफी ज्यादा बैंगर फाइट हो सकती है। जांग वेली ने अपना स्ट्रॉ वेट वुमेन्स टाइटल वेकेट कर दिया है और वो फ्लाई वेट वुमेन्स टाइटल के लिए चैलेंज करेंगी। जो वुमेन्स की गोट है वैलेंटीना शेवचेंको, उनको यहां पर चैलेंज करने वाली है। और जांग वेली वर्सेस यहां पर वैलेंटीना शेवचेंको फ्लाई वेट टाइटल के लिए UFC 322 में होने वाला है। तो अगर आप सबको नहीं पता है, वैलेंटीना शेवचेंको सबसे ज्यादा बार टाइटल डिफेंस कर चुकी है अपना यहां पर वुमेन्स टाइटल का, और वो 2 बार चैंपियन बन चुकी है और उनको लिटरली यहां पर गोट माना जाता है वुमेन्स डिवीजन का। और उनकी फाइट यहां पे जांग वेली के अगेंस्ट होने वाली है। और यूजुअली जो वुमेन्स डिवीजन की फाइट्स होती है वो ऐसे डिसीजन वगैरह पे जाती है, काफी स्लो पेस पे चलती है। जांग वेली का फाइटिंग स्टाइल और वैलेंटीना का भी फाइटिंग स्टाइल आप सबको पता है स्ट्राइकिंग बेस्ड होता है, काफी ज्यादा हैवी हिटिंग होती है यहां पर इन्वॉल्व, और ये यूजुअली फाइट्स को फिनिश करने जाती है, इनकी पेस काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट रहती है। तो आप इस फाइट से भी यहां पर उम्मीद लगा सकते हो कि ये बैंगर फाइट हो सकती है। जांग वेली नॉकआउट्स वगैरह भी बहुत तगड़े निकालती है, फिजिकलिटी लेके आती है फाइट के अंदर, तो ये सारी चीजें यहां पर इन्वॉल्व रहेंगी इस टाइटल फाइट के अंदर भी। तो UFC 322 के अंदर भी डबल टाइटल यहां पे लाइन पे रहने वाले, 2 टाइटल्स यहां पे लाइन पे होंगे। साथ ही साथ भाइयों UFC 322 में एक और बहुत बड़ी फाइट के अनाउंसमेंट यहां पे निकल के आया, उसमें लियोन एडवर्ड्स वर्सेस कार्लोस प्राटेस की फाइट होने वाली है वेल्टर वेट डिवीजन में। और ये वेल्टर वेट डिवीजन के पर्सपेक्टिव से भी बहुत खतरनाक फाइट है, क्योंकि देखिए अगर कार्लोस प्राटेस यहां पर लियोन एडवर्ड्स को हरा देता है तो डेफिनेटली टाइटल मिक्स में भी आ जाएगा, टाइटल पिक्चर में भी वो इंटीग्रेट हो जाएगा, क्योंकि लियोन एडवर्ड्स जैसा नाम और कार्लोस प्राटेस जैसा अप एंड कमिंग कंटेंडर, बहुत ही ज्यादा खतरनाक फाइट है ये। अब ये लियोन एडवर्ड्स के पर्सपेक्टिव से भी अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छी फाइट है, क्योंकि रिसेंट टाइम्स में उसने जो रेसलर से फाइट करा है, लॉसेस लिए हैं, अपनी जो यहाँ पे क्रेडिबिलिटी थी टॉप कंटेंडर के हिसाब से काफी ज्यादा डैमेज करवाई है लियोन एडवर्ड्स ने, जिस तरीके से उसने फाइट्स दिखाई। बहुत लोग उसको वॉश्ड अप भी कह रहे हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छी ट्यून अप फाइट है। कार्लोस प्राटेस एक स्ट्राइकर है और उसके अगेंस्ट कैसा फेयर करता है लियोन एडवर्ड्स, फिर उसके बाद ही यहाँ पे डिसाइड होगा कि उसको आगे UFC का कैरियर किस तरीके से शेप इन करेगा। अगर तो कार्लोस प्राटेस से वो फाइट जीत जाता है तो डेफिनेटली फिर वो टॉप 5 में मेंटेन रहेगा, लेकिन अगर वो कार्लोस प्राटेस से हारता है तो ये कहीं ना कहीं चीजें श्योर हो जाएंगी कि उसका UFC कैरियर कहीं ना कहीं अब वो टॉप लेवल से नीचे आ चुका है, वो वॉश्ड अप हो चुका है। क्योंकि स्ट्राइकिंग में भी अगर आपको कोई फाइटर हरा पा रहा है, लियोन एडवर्ड्स जिसको सिर्फ स्ट्राइकिंग और उसकी फ्लुएंट स्ट्राइकिंग के लिए जाना जाता था, तो समझ लीजिए कि आप फिर आपका कैरियर खत्म ही ऑलमोस्ट समझिए, टाइटल एस्पिरेशंस तो आपको निकल चुकी हैं, यहाँ पर आउट ऑफ साइट हो चुकी हैं। और अगर यहाँ पर लियोन एडवर्ड्स पूरे फोर्स में आता है, अच्छी खासी प्रिपरेशन और गुड प्रिपरेशन के साथ आता है, तो आप समझ सकते हो कितनी ज्यादा फायरवर्क्स वाली फाइट होने वाली है कार्लोस प्राटेस और लियोन एडवर्ड्स, स्ट्राइकर वर्सेस स्ट्राइकर। बहुत ही मैग्निफिसेंट स्ट्राइकिंग बैटल हम सबको देखने को मिल सकता है। अब भाइयों ये सारी फाइट्स की अनाउंसमेंट हो गई, सारे फाइटर्स की फाइट्स की अनाउंसमेंट यहाँ पे निकल के आ गई। बस एक फाइटर जिसका सबसे ज्यादा यहाँ पर एक तो बहुत ज्यादा लोगों का वेट भी है, वो खुद भी बहुत ज्यादा फाइटिंग की बात कर रहा है और उसकी फाइट की अनाउंसमेंट फिर भी नहीं निकल के आई, और मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ अरमान सारूकियन की। इवन दो अरमान सारूकियन की यहाँ पर मैं बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था कि कोई ना कोई फाइट अनाउंसमेंट आएगी, बट स्टिल कोई भी अनाउंसमेंट नहीं आई। अरमान सारूकियन हेलबेंट है कि उसको टाइटल शॉट ही चाहिए और UFC ने यहाँ पर क्लियरली दिखा दिया, पिछले 2 महीने से UFC का इंटेंट पूरा क्लियर है कि वो नहीं देने वाले टाइटल शॉट। साथ ही साथ चैंपियन ने भी डिक्लाइन कर दिया। तो मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा होपफुल था कि आज अरमान सारूकियन की कोई फाइट न्यूज आएगी। हालांकि फाइट न्यूज एक आई है अरमान सारूकियन की, वो सुनोगे आप सबका भी दिमाग चकराएगा। अरमान सारूकियन ने मर्टायस गैमरोट को एक रेसलिंग मैच के लिए चैलेंज करा है। अरमान सारूकियन का ऐसे रिपोर्टेडली सितंबर में कोई तो रेसलिंग मैच होने वाला है और उसके अंदर मर्टायस गैमरोट को उन्होंने चैलेंज करा है। हालांकि गैमरोट ने कहा है कि वो UFC में फाइट करना चाहेंगे, रेसलिंग तो कभी भी होते रहेगी, और ये काफी सही चीज है। अरमान सारूकियन रेसलिंग मैचेस कंटिन्यूअसली कर रहा है हर 2 महीने 3 महीने के गैप पे, बट वो UFC फाइट नहीं कर रहा है। UFC फाइट के उसको 1.5 साल से भी ज्यादा हो चुका है और वो रैंडम रेसलिंग मैचेस पूरे वर्ल्ड में जाके कर रहा है, बट वो UFC फाइट्स एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। इससे UFC को भी एक गलत मैसेज जाएगा, UFC को भी लगेगा ये फाइटर सीरियस नहीं है और इसको सीधा टाइटल शॉट कैसे ही देगी फिर UFC आप सबको। अगर आप
सीरियस ही नहीं हो किसी फाइट के लिए, फाइट एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि मटायस गैमरॉट के अगेंस्ट अगर यहाँ पर अरमान सारूकियन को फाइट ऑफर करी जाती है तो उसको वो फाइट ले लेनी चाहिए, क्योंकि इससे दो फायदे हो जाएंगे। एक तो अगर वो फाइट जीता है उसकी यहाँ पर नंबर 1 रैंकिंग सिक्योर हो जाएगी, और दूसरी चीज अगर वो मटायस गैमरॉट को हरा देता है, तो अगर आप सबको नहीं पता है मटायस गैमरॉट ने 2 साल पहले या 3 साल पहले अरमान सारूकियन को यूएफसी के अंदर हरा रखा है, डिसीजन लॉस दे रखा है, तो वो लॉस भी अवेंज हो जाएगा अरमान सारूकियन का। तो ये सारे यहाँ पर बेनिफिट्स रहेंगे अगर अरमान सारूकियन यहाँ पे फाइट एक्सेप्ट कर लेता है। मटायस गैमरॉट भी विक्ट्री लेके आ रहा है, अरमान सारूकियन के पास भी यहाँ पर मोमेंटम गेन हो जाएगा अगर वो मटायस गैमरॉट को हराता है तो। लेकिन यहाँ पर कोई फाइट अनाउंसमेंट आ ही नहीं रही है, सिर्फ रेसलिंग मैचेस की अनाउंसमेंट आती है अरमान सारूकियन की। अब इस कंटेंडर को सीरियस ले भी तो कैसे ले, मुझे नहीं समझ में आता। अब आप सब अपना ओपिनियन बताइएगा कि अरमान सारूकियन की फाइट होनी चाहिए, उसको करनी चाहिए, या टाइटल शॉट का ही वेट करते रहना चाहिए पूरे टाइम। मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आप सबका क्या ओपिनियन है इन फाइट्स के बारे में, वो भी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। टिल देन मिलता हूं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।